हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वकर्मा सेंटर। आज की वीडियो में CITS एप्लीकेशन फॉर्म 2022-23 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये DGT के द्वारा ये प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है, CITS 2022 प्रोस्पेक्टस। तो चलिए उस प्रोस्पेक्टस को डिटेल्स में देख लेते हैं, क्या क्या जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इनके अंडर में ये सारा CITS होता है, सबका फुल फॉर्म दिया गया है। फिर स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो अबाउट CITS इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, CITS क्या स्कीम है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट AICET। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है और यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम है। ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए अब आपका ये अगस्त 2022 से लेकर के मई 2023 तक चलेगा। पहले का सेशन कुछ और होता था, लेकिन इस बार DGT के द्वारा कुछ चेंजेस लाई गई है ड्यूरेशन में। और यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप की बात करें तो देखिए 6 जून 2022 से लेकर के 25 जून 2022 के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होगा। इसका लास्ट डेट होगा 25 जून 2022 शाम को 5 बजे तक। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका 17 जुलाई 2022 को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात करेंगे तो देखिए जो ITI किए हैं या जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिनके पास है, या जो डिप्लोमा किए हैं, या जो डिग्री की है यानी कि B या BTech किए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इस बार एक और बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए इस बार SCVT के कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया गया है। इससे पहले केवल NCVT कैंडिडेट वाले को ही एलिजिबल किया जाता था। और एज का अगर बात करें तो नो अपर एज लिमिट है, कोई इशू नहीं है इसमें एज का। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 फ़ी रखा गया है। और 300 फ़ी आपका SC ST PH और EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए रखा गया है। यानी कि OBC और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो आपको 500 का फ़ी आपको पेमेंट करना होगा। और देखिए आपका AICT एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करेंगे तो देखिए आपका ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपका जो 75% जो क्वेश्चंस होगा ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आप देखिए देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो 75 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ ITI लेवल रिलेटेड टू द ट्रेड अप्लाइड फॉर एडमिशन। यानी कि जो 75% जो क्वेश्चन रहेगा, आप जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए होंगे उसी ट्रेड से आपका ये ITI लेवल पे क्वेश्चंस आता है। और 25% जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे वो भी, लेकिन एप्टीट्यूड, लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग से रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ फी स्ट्रक्चर दिया गया है। ये गवर्नमेंट डिडक्टेड है, प्राइवेट जनरल है, प्राइवेट SC ST PH EWS, यहाँ तो इनका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। ये NSTI कॉलेज के लिए है। और यहाँ पे देखिए आपको एक और देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे द फी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITOT इंस्टीट्यूट आर डिसाइडेड बाय देम। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ITOT कॉलेज होते हैं, प्राइवेट ITOT कॉलेज होते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर ये नहीं है, वो डिसाइड करेंगे कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब चलिए और आगे अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, देखिए इनका वेबसाइट दिया गया है nimi.gov.in या निमी ऑनलाइन एडमिशन .in। तो इसी वेबसाइट से इनका फॉर्म फिलअप होता है। तो आप इस वेबसाइट पे 6 जून 2022 को जा कर के फिलअप कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगा, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात किया गया है 25/6/2022। और इसका एग्ज़ाम मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा, आप मॉक टेस्ट भी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। मॉक टेस्ट वो होता है जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले सैम्पल्स क्वेश्चन होते हैं, आप उस तरह से दे के ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी सारे के बारे में बात की गई है। चलिए यहाँ पे और यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, चाहे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो CITS का एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है, आपको NSTI हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ITOT कॉलेज हो, आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। और जो मेरिट लिस्ट है आपको उनके अंतर्गत आना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे अब चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है आपका, यहाँ पे डेट्स में देख सकते हैं 6/6/2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 25/6/2022 को ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड होगा शाम को 5 बजे, और 11/7/2022 से लेकर के 17/7/2022 को ये मॉक एग्जामिनेशन होगा, और ये 17 को आपका CBT फाइनल एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे देखिए सारा डेट्स दे दिया गया है आपको। 26 जुलाई 2022 को आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा NIMI-online-admission.in के वेबसाइट पे, और 28/7/2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 के बीच में आपका फर्स्ट काउंसलिंग भी हो जाएगा, और 10 अगस्त 2022 से लेकर के 14 अगस्त 2022 के बीच में आपका सेकेंड काउंसलिंग और स्पॉट एडमिशन भी हो जाएगा। इस बार पिछले बार थर्ड काउंसलिंग होता था, थर्ड फेज तक, और स्पॉट एडमिशन अलग से होता था, लेकिन इस बार बदलाव किया गया है। इस बार 2 काउंसलिंग होगा और सेकेंड काउंसलिंग के साथ साथ स्पॉट एडमिशन भी हो जाएगा। और देखिए एग्जामिनेशन सेंटर फॉर AICTE एग्ज़ाम के लिए अगर आप हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल 40 सिटीज़ हैं, यहाँ पे इतने 40 सेंटर हैं इनका एग्ज़ाम होने के लिए। तो आप 40 सेंटर में कहीं भी जा कर के 40 सेंटर हैं आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी रहते होंगे आपका जो नज़दीकी होगा आप वहाँ से इसमें देख करके आप फिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ CITS ट्रेड और एंट्री क्वालिफिकेशन, यानी कि आप जिस भी ट्रेड से CITS कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको हम बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन की बात करें, देखिए आपको यहाँ पे 12 नंबर पे देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए इलेक्ट्रिशियन का है यहाँ पे। तो इसकी बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिशियन से अगर आपको CITS करना है तो आपको इसके लिए डिग्री यानी कि B या BTech या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एक एक ट्रेड के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक इसमें इसका प्रोवाइड कर दूंगा, या वहाँ पे इस PDF को पोस्ट कर दूंगा, आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। चलिए जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट्स बात है मैं वो आपको गाइड कर देता हूँ, बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारा ट्रेड्स का दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे है लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड। यहाँ पे मतलब ये CTS ITI को बोला जाता है, CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, तो किसके इक्विवेलेंट है वहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेड CTS के इक्विवेलेंट है CITS कोर्स में, तो ये आप भी रीड कर सकते हैं। चलिए अभी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं अभी आपको अगर आगे ले चलता हूँ। देखिए लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITOT कॉलेज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ पे कॉलेज का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि उसको ITOT बोला जाता है। तो आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो CITS कॉलेज आते हैं तो उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। देखिए 1 to 6 है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे आता है। आप कॉलेज का नाम, एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब सेकेंड अगला स्टेप है प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ITOT अफिलिएटेड अंडर NCVT। तो देखिए जो प्राइवेट ITOT कॉलेज होते हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया। तो प्राइवेट ITOT कॉलेज की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 प्राइवेट ITOT कॉलेज हैं, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट NSTI कॉलेज नहीं मिलता है तो। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस बार। देखिए इस बार है कि स्टेट गवर्नमेंट ITIs कन्वर्टेड इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ITOT। इस बार देखिए सबसे बड़ा बदलाव किया गया है और ये अच्छा है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज हैं उनको कन्वर्ट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ITOT, स्टेट गवर्नमेंट ITOT, यानी कि आप यहाँ से भी CITS कोर्स कर सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होगी। तो देखिए यहाँ पे सारा कॉलेज का नाम दिया गया, कौन कौन कॉलेज और किस स्टेट में ये और किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। देखिए ये टोटल से यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 यानी कि यहाँ पे 38 कॉलेज, 38 गवर्नमेंट ITI कॉलेज को CITS करने का परमिशन दिया गया, उनको कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए अब नज़दीक में हम बात करें, देखिए मेन सिटी है आपका, अब वाराणसी में भी हो गया है और कानपुर में भी हो गया है, गोरखपुर में हो गया है, और झारखंड में भी 3 नए कॉलेज आ गए हैं। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं उनका। तो ये अच्छा है, इस बार सीट इंक्रीज की गई है।
तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करवाइएगा ताकि आपको कॉलेज नज़दीक मिल सके। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन NSTI, NSTI में किस NSTI में कितने सीट्स हैं वहाँ पे ये सारा डिटेल्स दिया गया है, तो आप ये रीड कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन NSTI वोमेंस, मतलब ये जो वोमेंस के लिए NSTI कॉलेज है उनके अंतर्गत कितने सीट्स हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर्स ऑफ ट्रेड एंड सीट्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन एक्सटेंशन सेंटर के बारे में बात किया गया है। और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड सीट आर सब्जेक्टेड टू चेंज जो किया गया है, वहाँ पे दिया गया है कि नेम ऑफ CITS ट्रेड NSTI ITOT CITS और ट्रेड और सीट्स के जो भी चेंजेस किया गया है उसका यहाँ पे लिस्ट है, आप यहाँ पे अच्छे से उनको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट्स इन ITI कन्वर्टेड इनटू ITOTs, तो जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज हैं उनको कन्वर्ट किया गया ITOTs स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश का लिस्ट है। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो अदर स्टेट का भी यहाँ देखिए तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का है। तो जो नया ऐड किया गया है आप देख लीजिएगा अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग और कॉलेज के अकॉर्डिंग कितना सीट है। और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे झारखंड, त्रिपुरा, पंजाब एंड कर्नाटका के लिए है। तो यहाँ पे जो कॉलेज नए कॉलेज को जो परमिशन दिया गया है उनके कौन से नए ब्रांच से आप वहाँ से ट्रेड से कर सकते हैं, उनके अंदर कितने सीट्स हैं, यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको NSTI ITOTs और टोटल सीट्स यहाँ पे सीट कितनी इंक्रीमेंट की गई है वो है। NSTI जनरल में आपका 5,900 टोटल सीट्स रहेंगे इस बार, और फिर NSTI वोमेंस में आपका 2,650 सीट्स रहेंगे, और एक्सटेंशन सेंटर आपका 25 सेंटर एक्सटेंड किया गया है, और ITOTs जो हैं वो 4,640 हैं, और न्यू ITOTs जो बनाए गए हैं इस बार वो 2,650 हैं। अगर टोटल सीट्स की अगर इस बार बात करेंगे तो 15,865 सीट्स हो गए हैं इस बार, तो आपका सीट्स इस बार इंक्रीमेंट कर दिया गया है, बढ़ गया है। और NSTI कैंपस की बात करें तो देखिए हर NSTI कैंपस का यहाँ पे दिया गया NSTI मुंबई, NSTI कानपुर, NSTI कोलकाता, और उनमें हॉस्टल्स हैं, मेन के वुमेन के, मेस है कि नहीं, वाईफाई है कि नहीं, बैंक ATM है कि नहीं, कैंटीन है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, इसे रिक्रिएशन हॉल है कि नहीं, जिम खाना वगैरह है कि नहीं। तो आप अपने NSTI कैंपस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग में आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो ये रहा इस बार का प्रोस्पेक्टस है, ये इन ITOT कैंपस के अंतर्गत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी ज़रूरत होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा CITS 2022 प्रोस्पेक्टस का डिटेल्स। अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन होगा और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस चैनल पर CITS ITI रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और एप्लीकेशन फॉर्म का जब लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।